सभी को नमस्कार दोस्तों। जैसा आपको बताया कि हमने भारत का भूगोल में नीली क्रांति को भी श्वेत क्रांति का भी अध्ययन कर लिया था और आज हम नीली क्रांति का अध्ययन करेंगे। सही है। तो नीली क्रांति यहाँ से दोस्तों खास करके भारत के भूगोल से और इन क्रांतियों से सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है यार, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। ठीक है। तो आज हम नीली क्रांति की बात करेंगे। तो दोस्तों नीली क्रांति ये मछली उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से संबंधित है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? बात करते हैं दोस्तों इसकी शुरुआत की। इसकी शुरुआत 1980 के दशक में हुई थी। इसकी शुरुआत 1980 के दशक में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? हीरालाल, डॉक्टर हीरालाल बंगाली द्वारा। डॉक्टर हीरालाल बंगाली द्वारा इसको शुरू किया गया था। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे देश में मत्स्यन दो प्रकार से किया जाता है। एक तो ताजा जल मत्स्यन और दूसरा सागरीय जल मत्स्यन। यानी कि ताजा जल जो देश के अंदर, देश की सीमा के अंदर ताजा जल होता है उसमें मछली पाली जाती है, और दूसरा सागरीय जल में, सही है, वहां से मछली पकड़ी जाती है। तो देश में दो प्रकार से लिख लेंगे कि देश में दो प्रकार से मत्स्यन किया जाता है। किया जाता है, ठीक है। दो प्रकार से मत्स्यन किया जाता है। कौन कौन से हैं? पहला तो हम देख लेंगे इसमें। पहला है ताजा जल मत्स्यन। इसमें क्या है दोस्तों? ताजे जल में, ताजा जल मत्स्यन में क्या होता है दोस्तों? 18 लाख, देश के अंदर 18 लाख हेक्टेयर भूभाग पर ताजा जल मत्स्यन किया जाता है। तो 18 लाख हेक्टेयर, 18 लाख हेक्टेयर भूभाग पर हमारे देश में 18 लाख हेक्टेयर भूभाग पर हमारे देश में ताजा जल मत्स्यन किया जाता है। ठीक है। इसमें पश्चिमी बंगाल, ताजा जल मत्स्यन में पश्चिमी बंगाल पहले स्थान पर है। ठीक है। और ताजा जल मत्स्यन जो किया जाता है पश्चिमी बंगाल, असम, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा तथा बिहार राज्यों में सर्वाधिक किया जाता है। सही है। तथा बिहार राज्यों में ताजा जल मत्स्यन किया जाता है, जिसमें से पश्चिमी बंगाल में, इसमें दोस्तों पश्चिमी बंगाल में सर्वाधिक किया जाता है। सही है। पश्चिमी बंगाल ताजा जल मत्स्यन उत्पादन में हमारे देश में पहले नंबर पर है। और दोस्तों पश्चिमी बंगाल में सर्वाधिक मत्स्यन अक्टूबर से मार्च तक, अक्टूबर से मार्च तक किया जाता है।
बात करेंगे हम, ये ताजा चिलका हुआ है सागरीय मत्स्यन की। अब बात करेंगे दोस्तों सागरीय मत्स्यन की बात करेंगे। इसके लिए सबसे प्रमुख, इसका सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र है वो कृष्णा नदी का डेल्टा है। सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र इसका कृष्णा नदी का डेल्टा है। और मालाबार तट से मन्नार की खाड़ी तक, और मालाबार तट से मालाबार तट से मन्नार की खाड़ी तक। ये दो इसके प्रमुख क्षेत्र हैं सागरीय मत्स्यन के। और दोस्तों सागरीय मत्स्यन आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल तथा गुजरात में, सबसे ज्यादा किया जाता है। सही है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद में बात करेंगे और आगे। तो दोस्तों नीली क्रांति को भी 3 चरणों में बांटा गया था। सही है, तो इसको 3 चरणों में बांटा गया था। तो सबसे पहले बात करेंगे कि इसको भी 3 चरणों में, यानी कि इसको नीली क्रांति को 3 चरणों में बांटा गया। ठीक है, तो इसका पहला जो चरण था नीली क्रांति का, पहला चरण 1981 से और 1990 तक रहा। पहले चरण में क्या हुआ, फिश फार्मिंग डेवलपमेंट एजेंसी का गठन किया गया। ठीक है, और पहले चरण में क्या हुआ, प्रशीतलन और बाजारीकरण, प्रशीतलन तथा बाजारीकरण की सुविधाएं विकसित की गई। बाजारीकरण की सुविधाएं विकसित की गई। और इसमें क्या हुआ, मत्स्य शोध एवं विकास को, यानी कि मछलियों पर शोध और विकास को प्रोत्साहन दिया गया। ठीक है ना, विकास को प्रोत्साहन दिया गया। और पहले चरण में क्या किया गया, मछुआरों के लिए, मछुआरों के लिए दोनों तरीके से लिखा मिलता है, कहीं कहीं ए कहीं कहीं वह भी मिलता है। मछुआरों के लिए यांत्रिक नावों की व्यवस्था की गई। यांत्रिक नावों की व्यवस्था की गई। ठीक है, और क्या हुआ, पहले चरण में बिहार,
आंध्र प्रदेश और पश्चिमी बंगाल में अधिक जोर दिया गया। सही ना, अधिक जोर दिया गया। पहले चरण में आंध्र प्रदेश, बिहार और पश्चिमी बंगाल में अधिक जोर दिया गया था। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों दूसरे चरण की, मत्स्यन का या नीली क्रांति का दूसरा चरण। दूसरा चरण दोस्तों 1990 से 2004 तक चलाया गया। इसमें क्या किया गया, फिश फार्मिंग डेवलपमेंट एजेंसी है ना, फिश फार्मिंग डेवलपमेंट एजेंसी के देश भर में 414 केंद्र स्थापित किए गए। देश भर में 414 केंद्र स्थापित किए गए फिश फार्मिंग डेवलपमेंट के। और इसमें क्या हुआ, मरीन तथा स्टेट मरीन फिश फार्मिंग डेवलपमेंट एजेंसी की स्थापना की गई। और क्या हुआ दोस्तों, इस चरण के लास्ट तक देश इस चरण के लास्ट तक देश इस चरण के अंत तक मत्स्य निर्यात करने लगा। मत्स्य निर्यात करने लगा। सही है, तो आप देख लें इनको, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। इसके बाद हम बात करेंगे तीसरे चरण की। बात करते हैं दोस्तों तीसरे चरण की, नीली क्रांति में तीसरा चरण ये 2004 से अब तक है। तीसरे चरण में क्या हुआ, 2004 में नई समुद्री मत्स्य नीति, नई समुद्री मत्स्य नीति लागू की गई। ठीक है, तीसरे चरण में दोस्तों क्या हुआ, मछुआरों के मछुआरों की सामाजिक सुरक्षा, मछुआरों की सामाजिक सुरक्षा, निर्यात है ना, मछली निर्यात तथा विपणन, विपणन का मतलब बाजारीकरण पर जोर दिया गया। और तीसरे चरण में जवाहर रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई। ठीक है ना, जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई। इसमें क्या था, जवाहर रोजगार योजना में
गांवों में, इसमें क्या हुआ, गांवों में मत्स्यन विकास कार्यक्रम, मत्स्यन विकास कार्यक्रम चलाए गए। सही है। अब बात करेंगे दोस्तों गुलाबी क्रांति की। गुलाबी क्रांति क्या है, यहीं पर देख लेते हैं इसको। सही ना, गुलाबी क्रांति ये क्या है दोस्तों, गुलाबी क्रांति। दोस्तों गुलाबी क्रांति नीली क्रांति के अंतर्गत ही, नीली क्रांति के अंतर्गत ही चलाई गई थी झींगा उत्पादन के लिए। सही है, तो लिखेंगे नीली क्रांति के अंतर्गत, नीली क्रांति के अंतर्गत नीली क्रांति के अंतर्गत झींगा उत्पादन, झींगा उत्पादन से संबंधित, झींगा उत्पादन से संबंधित है। और गुलाबी क्रांति दोस्तों आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में सर्वाधिक सफल रही। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में सर्वाधिक सफल रही गुलाबी क्रांति। और क्या है दोस्तों इसमें, आंध्र प्रदेश के नल्लोड़ जिले को, आंध्र प्रदेश में क्या है, नल्लोड़ जिला है, तो आंध्र प्रदेश के नल्लोड़ जिले को देश की झींगा राजधानी कहते हैं, देश की झींगा राजधानी कहते हैं। सही है। और क्या है, चिल्का झील में, चिल्का झील झींगा उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा फेमस है, या चिल्का झील में सर्वाधिक जो झींगा उत्पादन होता है सर्वाधिक चिल्का झील में होता है। लिख लेंगे चिल्का झील में सर्वाधिक झींगा उत्पादन होता है, सर्वाधिक झींगा उत्पादन होता है। सर्वाधिक झींगा उत्पादन कहाँ होता है, चिल्का झील में। सही है। तो दोस्तों आज के लिए बस हम इतना ही रखेंगे। जैसे आपको पता है ना, हमारी क्लास सभी एग्जाम के लिए लाभदायक है, आपको हेल्प करेगी, सभी एग्जाम के लिए हमारी क्लास आपको हेल्प करेगी। तो आप लोगों से निवेदन है कि हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सही है। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें या देख लें, इसको नोट कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।